Rub your palm, touch your face gently, open your eyes. Okay, लाइट आ गई है तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, योग दर्शन की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक सा डिस्कशन किया था सिलेबस को लेकर के, क्या हमारा सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या बातें बताई गई हैं, है ना। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ना। तो मैंने एक काम दिया था आप लोगों को, किसने कंप्लीट कर लिया है, याद किया योग दर्शन मैंने याद करने के लिए कहा था। यस सर। हाँ, आपको याद है संगीता जी, आपका आइडिया है मुझे। ठीक है, नीरज जी आप शायद नए हैं, नीरज राणा, माइक ऑन करिए थोड़ा। नीरज राणा, नीरज जी आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी 14 अगस्त, तो उसमें मैंने कहा था आप लोगों से सूत्र याद करने के लिए, याद हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हुए हैं तो उन्हें पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़िए, बार 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 पाठ करिए उनका, तो वैसे याद हो जाएंगे। याद करने में डिफिकल्ट होती है तो वही मैं कह रहा हूँ, बार बार करिए तो वो आपके जबान पे चढ़ जाएंगे, फिर आपको पहला वर्ड याद दिलाते ही नेक्स्ट सूत्र पूरा याद आ जाएगा। तो इस तरह से उसका बार बार पाठ करते रहिए। 1 से लेकर के 10 तक प्रोनाउंसिएशन में किसी को प्रॉब्लम है? सूत्र चैप्टर 1, सूत्र 1 से लेकर के 10 तक प्रोनाउंसिएशन में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। पहले हम 11 से लेकर के 20 तक प्रोनाउंस करते हैं, फिर जो है आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे सूत्र नंबर 1 से, है ना। ओके, हाँ, इसकी स्क्रीन प्रेजेंट हुई है आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारा योग दर्शन है, श्री रामात्म नमः, महर्षि पतंजलि कृत। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, बताया है। ओके, तो ये है हमारा 11वां नंबर सूत्र, जो कि स्मृति के ऊपर है। उच्चारण है अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। 12वां अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। 13वां तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। 14वां सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यहाँ पे जो ये दो आपको दिख रहे हैं ना, बड़ा आकार है ये ना, जब ऐसा कुछ होता है तो उसको आकार माना जाता है। ये व्याकरण की कोई संधि होती है संस्कृत व्याकरण में, जिसके बाद ये डैश आ जाते हैं, एस की तरह निशान, ठीक है। तो बड़ा आकार है, तो यहाँ पे आज ये है सत्कार के साथ उसका सेवन करना है, ठीक है, ऐसा करके बताते हैं शांत मार्ग। ठीक है, आपका हो गया 14। नेक्स्ट है 15। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। नेक्स्ट है 16। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। 17वां है वितर्क विचार आनंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। 18वां विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। 19 भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। 20 श्रद्धा वीर स्मृति समाधि पूर्वक समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। ओके, तो ये थे हमारे टोटल 11 से लेकर के 20 तक सूत्र। प्रोनाउंसिएशन में 10-10 सूत्र ऐसे करके आप लोगों को रोज पढ़ाते हुए जाऊंगा।
जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी आप मुझे बताओगे, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है प्रोनाउंस करने में 1 से 20 तक? अगर अभी आप नहीं बता पा रहे हो तो कल मुझे क्लास में आप लोग बताओगे, ठीक। हाँ नीरज जी, आपने शायद माइक ऑन किया था, मैं पढ़ा रहा था इसलिए मैंने बोला नहीं। आप माइक अनम्यूट करिए नीरज जी, नीरज राणा। सर 1 से 10 पढ़ा दिया है आपने? हाँ नहीं नहीं, पढ़ाया नहीं है, सिर्फ प्रोनाउंस कराया था मैंने। जी जी ठीक। नीरज जी कहाँ से हो आप? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड। उत्तराखंड श्रीनगर। श्रीनगर, ओके। श्रीनगर, मैम क्या से हो आप? मास्टर्स हो गया आपका? जी जी सर। एग्जाम दिया है पहले नेट का? नहीं सर, फर्स्ट एग्जाम है। फर्स्ट टाइम देना है तो प्रिपरेशन भी नहीं की होगी पहले? प्रिपरेशन तो नहीं की, वैसी कर रखी, मतलब खाली नॉर्मली। खुद से ही सेल्फ प्रैक्टिस है ना? ठीक है, हम प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि पातंजल योग सूत्र, हम जानते हैं महर्षि पतंजलि जी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हीं की प्रार्थना के साथ हम इसका आरंभ करते हैं पढ़ना, ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीना पतंजलिम प्रांजलि रानतोष्मि। अब ये जो उनका ये प्रार्थना है महर्षि पतंजलि जी की, ये थोड़ी सी क्या कहें, कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि वही पतंजलि जी हैं जिन्होंने योग दर्शन लिखा, वही पतंजलि हैं जो है जिन्होंने मलम शरीर से जब वैद्य के नाम मतलब आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा, और वही पतंजलि जी हैं जो जिन्होंने पदेन वाचा यानी संस्कृत का ग्रंथ लिखा, उसका व्याकरण का ग्रंथ लिखा, है ना। 3 ग्रंथ हैं जो पतंजलि जी के नाम से आते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, बट माना ऐसा जाता है कि यही है वो। ये प्रार्थना किसी प्रमाणित ग्रंथ का तो अभी तक नहीं ऐसा आइडिया है कि कहाँ से ली गई है। प्रचलित है ये बहुत ज्यादा, बाकी मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मतलब योग के द्वारा चित्त को कंट्रोल करना, पद के द्वारा वाच को यानी वाणी को, जो इन्होंने पद दिया है व्याकरण में, उससे वाणी को वो करना, कैसे बोलना है क्या करना है व्याकरण के द्वारा। मल्लम शरीरस्य च वैद्य केना, यानी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर का कैसे ख्याल रखना है वो, ऐसा करने वाले योपा करोत्तम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे प्रवर मुनि को ऐसे प्रवर मुनि मुनि पतंजलि जी को हम प्रांजलि राना तुष्मी, हम जो है हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हैं, ठीक है। और हमने सिलेबस पे डिस्कस किया था, ये हमारा सिलेबस है। ये पीपीटी जो है, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलोगे, जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीजें जो बुक में नहीं होंगी, ठीक है। पीपीटी आपको लास्ट में मिलेगा, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक साथ दूंगा मैं, बीच बीच में पीपीटी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, और यहाँ से आपका स्टार्ट है, ठीक। तो योग दर्शन, पतंजलि योग, पतंजलि योग दर्शन, योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, कई नामों से, इतने नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। 6 दर्शनों में से एक है, 6 दर्शनों में से एक आता है, और ये आस्तिक दर्शनों में माना जाता है। आस्तिक क्यों? आस्तिक यानी वो ईश्वर को मानते हैं, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, यह ईश्वर को मानता है, ठीक। तो योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में से एक है, इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, उन्हीं के नाम पर इस ग्रंथ को पातंजल योग दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन सांख्य की तरह द्वैतवादी है, ये दो की बात करता है। द्वैत कौन? दृश्य और दृष्टा, ठीक है। दृश्य कौन? पुरुष, दृष्टा प्रकृति, ठीक। द्वैतवादी ये दो की बात करता है। सांख्य के तत्व मीमांसा को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अब जो है इस सांख्यिक तत्व मीमांसा, जो तत्व की बात करता है सांख्य साधना तत्व की, उसको स्वीकारता है पूरी तरह से योग दर्शन, लेकिन उसमें ईश्वर को जोड़ देता है। जब ईश्वर को जोड़ देता है तो फिर इसको कहते हैं हम शैश्वर सांख्य। इसीलिए योग दर्शन को शैश्वर सांख्य यानी स प्लस ईश्वर, ईश्वर के सहित, ऐसा सांख्य दर्शन इसको ऐसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये गीता में दोनों के संबंध को बताने के लिए एक श्लोक आता है जो मैंने डाला आप लोगों के लिए। सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यस्थितः संयुग संयुग
सम्य एक सेकंड एकमप्य स्थिता सम्यग, हाँ सम्यग उभ्यो उभ्यो उभ्योर विंदते फलम, यहाँ पे संधि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकम अप्यस्थिता सम्यक, सम्यक ये का हो जाएगा, व्याकरण का है। उभ्योर, उभ्योर मतलब दोनों, उभ्योर विंदते पंडितः, ये क्या कहते हैं, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ठीक है, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधना में भी अच्छी तरह से स्थित होने से मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक ही है, ठीक है। बस जो सांख्य सांख्य और योग एक ही चीज है, और जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर के प्रमाण नहीं देता है। जो सांख्य दर्शन आपका महर्षि गौतम ने लिखा है, महर्षि गौतम ने लिखा है सांख्य दर्शन, उनका कहना यह है कि ईश्वर की बात वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप ईश्वर को अभी परे रखिए, आप सिर्फ स्वयं को जानिए, स्वयं को यानी दृष्टा और दृश्य को। जब दृष्टा दृश्य को जान लेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो वो अभी जो है नास्तिक दर्शन में आता है, और ये हमारा योग दर्शन आस्तिक दर्शन में आता है, ठीक। ये गीता के 5/4 नंबर श्लोक है। सांख्य दर्शन आत्मविद्या, योग दर्शन आत्मविद्या, दोनों आत्मा का ज्ञान कराते हैं। सांख्य दर्शन सिद्धांत पक्ष की बात करता है और योग दर्शन व्यवहारिक पक्ष की बात करता है, ठीक है। क्योंकि योग दर्शन में देखिए अष्टांग योग भी है, आपका क्रिया योग भी है, और अभ्यास वैराग्य भी है, तो कई तरह के उपाय बताए गए हैं। तो ये व्यवहारिक पक्ष पे बात करता है, सामान्य जन से लेकर के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगियों के लिए इसमें व्यवस्था दी गई है। और सांख्य दर्शन सिद्धांत पक्ष है, ज्ञान की बात करता है, अपने सिद्धांत को रखता है ना। गीता में भी सांख्य दर्शन को ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपका आता है योग दर्शन का समय लगभग 400 ईसा पूर्व माना गया है। अब इसके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो कई जगह भ्रांतियां आती हैं। कई लोग अलग अलग बताते हैं कि कुछ ईसा पूर्व है, कुछ लोग कुछ बताते हैं। फिर जो इसकी भाषा शैली है वो मानी जाती है बौद्ध जैसी, जैसे बौद्ध दर्शन की भाषा शैली वैसे इसकी भाषा शैली मानी जाती है। तो सारा सार जो निकल करके आता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि योग दर्शन 400 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक। इस दर्शन में कुल 4 पाद हैं, 4 चैप्टर हैं, सभी को पता है। इन 4 पादों में कुल 195 195 सूत्र हैं। इन पादों को अध्यायों के अंदर जो भी विषय दिया गया है उसी के अनुसार इन पादों का नामीकरण किया गया है। चैप्टर का नाम कैसे किया गया, चैप्टराइजेशन। तो जो जो सब्जेक्ट इस चैप्टर के अंदर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम दिया गया है, ठीक। जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, समाधि पाद। सेकंड चैप्टर है साधना पाद। थर्ड चैप्टर है विभूति पाद। फोर्थ चैप्टर है केवल पाद, ठीक है। पहले में आपका 51 सूत्र हैं, सेकंड में 55, थर्ड में 55, फोर्थ में 34, ओके। तो ये आपका योग दर्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन था, और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं भाष्यकार जो हुए हैं इसके, कैसे। अनेक भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने इस पे भाष्य लिखे, क्यों, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था सूत्र कहते हैं किसको, जब शब्दों को पिरो करके सूत्र एक तरह से उसको कहते हैं जब किसी भी चीज को दाने दाने को पिरो करके एक माला में गूंथ दिया जाए, ठीक है, वो सूत्र होते हैं। तो जो कि होते हैं बहुत ज्यादा बड़े हैं, सार उनका बहुत ज्यादा होता है, अर्थ बहुत ज्यादा निकलता है, और होता है वो बहुत छोटे से हैं। जैसे आप योग दर्शन देखोगे बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन अर्थ उनका बहुत व्यापक है। इतना बड़ा अर्थ है कि एक एक सूत्र पे पीएचडी की जा सकती है, इतने बड़े बड़े सूत्र हैं, ठीक है, मतलब इतना मीनिंग उनकी है। क्योंकि फिलोसफी है, सभी जानते हैं फिलोसफी, है ना। ठीक है, तो अनेक भाष्यकार हुए हैं क्योंकि योग दर्शन इजी नहीं था समझने के लिए, है ना। तो लोगों को समझ में आए इस तरह से योग दर्शन की कई टीकाकारों ने कई जो है आचार्यों ने अपने अकॉर्डिंग भाष्य लिखे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, सामान्य जन को। तो अपने अपने ढंग से कुछ विख्यात भाष्य निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है आपका योग भाष्य, महर्षि व्यास के द्वारा रचित, ठीक है। इसको व्यास भाष्य के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पता नहीं है, टाइम पीरियड क्या है, नो आइडिया, अज्ञात है समय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तत्व वैशारदी, इसको वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है, जो कि 9वीं सदी में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका भोजवृत्ति, जो कि भोजराज ने लिखा है। इसको मार्तंड, राज मार्तंड के नाम से भी शायद जानते हैं, मैं कल आपको कंफर्म कर दूंगा, है ना। भोजवृत्ति को राज मार्तंड के नाम से भी शायद जानते हैं। 11वीं सदी में ये लिखा गया था। योग वार्तिक और योग सार ये विज्ञान भिक्षु ने लिखे थे। योग वार्तिक अलग है, योग सार अलग है, ठीक है। 14वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग लिखा था, 19वीं सदी में, ठीक। उपर्युक्त सभी भाष्य आज सरलता से उपलब्ध हैं, सारे आप ले लोगे तो सारे आपको मिल जाएंगे खरीदने में। इन भाष्यों पर भी अनेक लोगों ने अपने भाष्य लिखे हैं। अब देखो, पहले तो योग सूत्र में भाष्य लिखे गए, अब उस भाष्य पे भी भाष्य लिखे गए, क्यों, क्योंकि वो भाष्य लिखे गए उस टाइम के अकॉर्डिंग।
अब इस टाइम के अकॉर्डिंग लोगों को समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में उसको लिखा, तो अभी भाषा लिख रहे हैं। जैसे आपने देखे होंगे कई सारे ग्रंथ हैं, कई आचार्यों ने अभी लिखे हैं, जिनमें सबसे बढ़िया तो अपना वही है, गीता प्रेस वाला, है ना, जो कि सरल शब्दों में व्याख्या है। फिर एक ओमानंद तीर्थ जी ने लिखा है, स्वामी ओमानंद तीर्थ जी ने गीता पतंजलि योग प्रदीप, बड़ा अच्छा बुक है, काफी मोटी है लेकिन बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ले सको तो, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की योग दर्शन, मुक्ति के 4 सोपान उसका नाम है, बड़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे जैसे बदलता गया, तो महर्षियों ने, ऋषियों ने, योग साधकों ने योग दर्शन को इस तरह से बताया ताकि सामान्य लोगों को समझ में वो आ सके। ठीक, व्यास भाष पे गणेश भाष, जैसे गणेश भट्ट ने योग वार्तिक का भाष्य लिखा, किस पे? व्यास भाष पे। ठीक है, एक सेकंड, योग वार्तिक ही कहते हैं शायद इसको, देख लूंगा मैं। ठीक है, इस शताब्दी में भी इस भाष्य सहित अनेक टीकाकारों ने अपने भाष्य लिखे। ठीक, कई सारी बुक आपको मिल जाएंगी, जिनमें हरिहरानंद जी का है, स्वामी हरिहरानंद जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, कई सारी बुक हैं। तो ये देखो, ये वैसे तो इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर का, लेकिन अगर आप ये भी याद कर लोगे तो आपको बड़े काम की चीज हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि ये विषय योग दर्शन में कहाँ आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में क्या है, फोर्थ चैप्टर में क्या है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं कि बताऊं, चैप्टर की विषय बताऊं, कोई बोलेगा? समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ और कैवल्य पाठ। मैं ये कह रहा हूँ, चैप्टर के अंदर क्या सब्जेक्ट है वो मैं एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? वही तो बोलो। रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, जी हाँ, बता दीजिए सर, ठीक है, एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर स्पीड तेज हो मेरी, फ्लो फ्लो में, या फिर वॉइस वगैरह कुछ ब्रेक हो तो मुझे बता दोगे आप लोग तुरंत। ठीक है, ठीक है, मैं चैप्टर के अंदर आपसे बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका समाधि पाद, यथा नाम तथा गुण, मैंने पहले दिन भी कहा था। समाधि पाद इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें समाधि का वर्णन है, समाधि की प्राप्ति आपको कैसे करती है। ठीक है, प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके भेदों का वर्णन किया गया है, जिसको आप पढ़ोगे, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सबीज, निर्बीज, है ना, और भी कई तरह की समाधियों का वर्णन आता है। तो अतएव इसका नाम समाधि पाद पड़ता है। ठीक है, इसमें उच्च कोटि के साधकों के लिए, ठीक है, उच्च कोटि के जो साधक हैं उनके उच्च कोटि के साधकों के लिए समाधि के वर्णन के साथ साथ अन्य उच्च स्तरीय योग के साधकों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये समाधि से ऊपर की अवस्था की बात भी करते हैं 17वें या 16वें नंबर सूत्र पे, जिसकी हम बात करेंगे आगे। इस पाद में योग का स्वरूप, उसका फल, वृत्तियों के प्रकार, वृत्तियों का स्वरूप, वैराग्य के भेद, वैराग्य का स्वरूप, योग के भेद प्रभेद, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के नाम का वर्णन, जप अनुष्ठान की विधि, मनोनिरोध हेतु विविध उपायों का वर्णन, समापत्ति का स्वरूप तथा ऋतंभरा प्रज्ञा के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साधन पाद। ये साधन पाद है, इसमें साधनाओं का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक साधक के लिए योग के साधनों का वर्णन किया गया है, जो प्रारंभिक हैं। मिडिल वालों के लिए भी है, मतलब माध्यमिक साधकों के लिए भी क्रिया योग। तो इसका नाम साधन पाद आता है। ठीक है, द्वितीय पाद में क्रिया योग, उसका फल, अविद्यादि 5 क्लेश, अविद्या जिनकी जननी है, 5 क्लेश के आदि में, मतलब स्टार्टिंग में अविद्या आती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 तरह के क्लेश हैं। इन अविद्यादि 5 क्लेशों का वर्णन, उनका स्वरूप, उनके नाश के उपाय, उनको खत्म कैसे करेंगे इसका उपाय, क्लेश मूल, क्लेशों का मूल क्या है ना, कैसे क्लेश बनते हैं, कर्माशय, कर्माशय क्या है, उसका फल क्या है। ठीक है, विवेकी के लिए दुख और उसकी हेयता, मतलब दुख कैसे, विवेकी पुरुषों के लिए दुख क्या है और दुख को कैसे कम करना है, हेयता यानी दुख का उपाय क्या है, उसके बारे में वर्णन है। दृश्य का स्वरूप, ठीक है, दृश्य क्या है, उसका स्वरूप, दृष्टा का भी स्वरूप है, दोनों के बारे में देखेंगे इसमें। योग के 8 अंग, अष्टांग योग जिनको हम जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनके फल, प्राणायाम का लक्षण, इसमें यम के भी लक्षण है, नियम के भी लक्षण है, आसन के भी लक्षण है ना,
और आपका महावृत की भी बात आती है। ठीक है, तो प्राणायाम का लक्षण, उसके भेद, फल, प्राणायाम के लक्षण के भेद, उसके फल, प्रत्याहार का स्वरूप आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है सेकंड चैप्टर में। ठीक, थर्ड चैप्टर है आपका विभूति पाद। योग साधनों के अनुष्ठान से होने वाली विविध प्रकार की सिद्धियों, विभूतियों का वर्णन इस तृतीय पाद में मुख्य रूप से किया गया है। किया जाने की वजह से इसका नाम विभूति पाद पड़ता है। अब देखो, तो सबसे पहले चैप्टर में इन्होंने समाधि की बात कर दी। समाधि की बात करते हुए इन्होंने उच्च साधकों के लिए इन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय साधकों की समाधि का वर्णन कर रहे हैं हम। तो जब उच्च स्तरीय साधकों की बात करते हैं तो उच्च स्तरीय साधक विभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड चैप्टर में आती है बात अष्टांग योग की, जिसमें निम्न स्तर के साधक भी साधना करते हुए समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उस समाधि से सिद्धियां प्रकट होती हैं। ठीक है, तो सिद्धियां प्रकट होती हैं, तो उन सिद्धियों को कैसे बाईपास करके मोक्ष की तरफ, केवल की तरफ जाना है, मुख्य रूप से इस थर्ड चैप्टर में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बताते हैं इस पाद में धारणा ध्यान समाधि। देखो स्टार्टिंग में वही आएगा। देखो कुछ लोग जैसे सवाल उठता है मन में कि महर्षि पतंजलि जी ने सेकंड चैप्टर में अष्टांग योग को खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में जो अष्टांग योग, आपके योग के 5 अंग हैं, वो आपके बहिरंग हैं, और जो लास्ट वाले हैं जो कि थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो आपके बहिरंग योग हैं, सॉरी अंतरंग योग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये आपके आएंगे बहिरंग योग में, धारणा ध्यान समाधि ये आपके आएंगे अंतरंग योग में। ठीक, तो इन 3 योगांगों के लक्षण, उनका शास्त्रीय पारिभाषिक नाम, उनकी सिद्धि का फल, उनकी सिद्धि से क्या फल प्राप्त होगा, विभिन्न स्तरों में विनियोग, मतलब किस चीज में विनियोग करने से, किस चीज में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से उससे क्या फल की प्राप्ति होगी, उसके बारे में बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति में सभी सिद्धियों की अनिवार्यता का निषेध, जो कि अभी मैं बता रहा था आपको कि सभी सिद्धियों को बाईपास करके मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चित्त परिणामों के भेद, चित्त के परिणाम क्या है, उसके भेद क्या है, उनका विवरण, संयम के अनुष्ठान से विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति। संयम क्या है, धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों की एक रूपता को संयम कहते हैं। ठीक है, तो इनसे विविध ऐश्वर्य, क्या क्या ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी उसके बारे में वर्णन है। विवेक ज्ञान का प्रादुर्भाव, विवेक ज्ञान कैसे प्रकट होता है व्यक्ति के चित्त में, व्यक्ति के आत्मा में, दृष्टा में, है ना। अब उस प्रादुर्भाव जब हो गया, वो प्रकट हो गया, तो उसका परिणाम क्या आएगा, उस परिणाम आदि विषयों पर थर्ड चैप्टर में प्रकाश डाला गया है। ठीक, फोर्थ चैप्टर है आपका कैवल्य पाद। अब कैवल्य का नाम तो मोक्ष ही है, केवल मोक्ष ही कहते हैं, तो मोक्ष के यथार्थ स्वरूप का वर्णन इस चौथे चैप्टर में आता है, इसलिए इसका नाम केवल पाद है। इस पाद में चित्त सिद्धियों के 5 भेद के 5 भेद। ठीक है, चित्त सिद्धि 5 प्रकार से होती है, जैसे जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये 5 प्रकार है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, 5 प्रकार से चित्त, 5 प्रकार की सिद्धियों से, 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक, कर्मों के प्रकार क्या है, कर्मों के बारे में बताया गया है, कितने टाइप के हैं कर्म, है ना। यो कर्मा शुक्ला कृष्णम योग नस्त्र, ये सूत्र आता है। कर्माशय के रहते हुए मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं, ये कहते हैं कर्माशय जब तक रहेगा तब तक मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं है। तो पहले कर्मों को नष्ट करना होगा, कर्माशय को नष्ट करना होगा। फिर ये बात करते हैं योगी और अयोगी के कर्मों में अंतर, मतलब योगी के कर्म क्या है और अयोगी के कर्म क्या है, इनके अंतर बताते हैं। स्मृति और संस्कार सदा समान विषयक होते हैं, स्मृति और संस्कार एक जैसे होते हैं, इसके बारे में ये बताएंगे। जो कंफ्यूजन होते हैं ना, जो जैसे कोई चीज हम बात करते हैं जिस चीज के बारे में, तो स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो उसको बार बार 2-3 सूत्रों के साथ इसको स्पष्ट किया गया है। स्मृति और संस्कार एक जैसे ही है, इनका फल एक जैसा ही बनता है, तो उसके बारे में बताया गया है। वासना संग्रह के 4 कारण, वासना किन 4 तरीकों से संग्रह होती है उसके बारे में बताएंगे। संसार चक्र 6 अरों वाला है, 6 पहियों वाला है, इसके बारे में बताएंगे। क्षणिकवाद आदि का खंडन, क्षणिकवाद का खंडन करेंगे। धर्म समाधि का स्वरूप, धर्म समाधि का क्या स्वरूप है उसके बारे में बताएंगे। क्रम का क्या स्वरूप है आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है आपके फोर्थ चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब आपका वही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपका अर्थ योगानुशासनम, पहला सूत्र अर्थ योगानुशासनम, सबने सुना है ये सूत्र, बड़ा फेमस है। तो योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को अब हम आरंभ करते हैं। ठीक है, अर्थ योगानुशासनम, अब हम जो है योग के अनुशासन को, योग के पठन पाठन को आरंभ करते हैं। ठीक है, इस सूत्र में अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ शब्द, उसका शब्द उस शब्द का अर्थ जो है अधिकार अर्थात आरंभवाचक या मंगलार्थ में लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सबसे फेमस सूत्र। किसी से भी पूछो योग क्या है, तो सबसे पहले यही बात निकल करके आती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। ठीक,
तो अब देखो यहाँ पे मेन क्या मुख्य चीज क्या है, यहाँ पे ये है जो कि ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ चित्तवृत्ति निरोध है, न कि सर्व चित्तवृत्ति निरोध। तो योग केवल चित्त की एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही संभव है। अब चित्त की अवस्थाएं होती हैं कौन सी? क्षिप्त, चित्त की भूमियां, सॉरी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, 5 प्रकार की भूमियां होती हैं। इन पांचों भूमियों में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इनकी जो समाधि लगेगी इन भूमियों में, वो समाधि आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगी। वो समाधि आपकी प्रखर समाधि नहीं मानी जाएगी, उससे आपकी चित्त की वृत्तियां रुकी हैं ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको योग की अवस्था नहीं माना जाएगा, सीधी सीधी बात ये। ठीक, तो जो स्टार्टिंग की 3 हैं, ये आपकी एक तरह से आप यूं समझिए तमोगुण वाली। ठीक है, तमोगुण वाली साधना में माया आएगी या फिर रजोगुण वाली साधना में आएगी, तो उससे आपको योग की प्राप्ति नहीं होगी। योग की प्राप्ति किस चित्त में संभव है, किस भूमि में संभव है? तो वो केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही संभव है। ठीक, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त में नहीं है। ये जरूरी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चित्त क्या है? चित्त की बात करते हैं तो कहते हैं चित्त शब्द की चित्त की व्युत्पत्ति चित्त धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है देखना, सजग होना, चैतन्य होना। अब क्या होता है, देखो, पुरुष के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि पुरुष तो अव्यक्त है। ठीक है, पुरुष तो जड़ है ना? तो पुरुष जड़ है, अव्यक्त है, लेकिन फिर भी वो सूर्य की तरह प्रकाशित है। ठीक है, तो जब पुरुष का प्रकाश चित्त पर पड़ता है, तभी चित्त किसी वस्तु को देखता है, किसी तरह से सजग होता है और वो चैतन्य होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुरुष का प्रकाश उस पे पड़ रहा है। जैसे चंद्रमा पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी चंद्रमा प्रकाशित होता है, इसी तरह से चित्त पे जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तभी चित्त किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को, किसी भी अवस्था को, किसी भी चैतन्यता को, किसी भी विषय को अनुभव करने वाला हो पाता है, उसके पहले नहीं। ठीक, ठीक है, वही समाधि की अवस्था वही होती है जब पुरुष का प्रतिबिंब चित्त पे पड़ना बंद हो जाता है, तो चित्त के धर्म नष्ट हो जाते हैं, संस्कार नष्ट हो जाते हैं ना, तो वो केवल की अवस्था हो जाती है। और जब तक नहीं होता तब तक पुरुष जो है चित्त में फंसा रहता है और हम संसार में लगे हुए रहते हैं, जैसे अभी मैं लगा हुआ हूँ, आप लगे हुए हो, है ना? तो चित्त में मन की चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों अवस्थाएं समाविष्ट हैं। ठीक है, चित्त में ही हमारे विचार जन्मते हैं, वहीं हमारे विचार बनते हैं और वहीं जमे रहते हैं, मतलब जम जाते हैं। वहीं कोई भी जो बात हम सोचते हैं तो चित्त में संग्रहित हो जाती है स्मृति के रूप में, जिसको हम संस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो वृत्तियां क्या है? चित्त तो हमने जान लिया, तो वृत्तियां क्या है? तो चित्त है आपका विशाल सागर। अब ये समझ लो, चित्त बहुत बड़ा सागर है लेकिन शांत है, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। अब वृत्तियां क्या है? वृत्तियां उसमें तरंगे उत्पन्न करने वाले पत्थर। अब वृत्तियां जो है वो एक पत्थर की तरह है। शांत समुद्र, विशाल सागर में पत्थर डालोगे तो हिलोरें उठेंगी, तरंगे उठेंगी, वही वृत्तियां कहलाती हैं। चित्त तो आपका शांत है ना, उसके अंदर सब कुछ है चित्त के, लेकिन बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। जब उसमें कोई वृत्ति आएगी तब उसमें तरंगे उत्पन्न होंगी, तो बाहर उसमें सब कुछ रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, हम आप सब कुछ, संसार जो भी चलता है जैसे भी, है ना? ठीक है, ये हमारी चित्त भूमियां हैं। ये मैं यहाँ हेडिंग डालना भूल गया, डाल दूंगा मैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त क्या है? क्षिप्त आपकी रज प्रधान, तम और सत्व गुण गौण रहता है। क्षिप्त जो होती है वो रज प्रधान होती है, क्रियाशीलता, इसमें आपका करने का बहुत ज्यादा मन होता है, कुछ भी चंचल हो जाता है आपका चित्त भी, आपका शरीर भी। ठीक, फिर आपकी मूढ़, मूढ़ क्या है? तम प्रधान, मूढ़ समझते हो आप, है ना? तमोगुण प्रधान हो जाता है इसमें, रज और सत्वगुण जो है गौण हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपकी विक्षिप्त। विक्षिप्त में सत्वगुण प्रधान हो जाता है, रज और तम जो है गौण हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एकाग्र। ये अब यहाँ से आपकी योग की अवस्था शुरू होती है, जिसमें सत्व प्रधान होता है, रज और तम वृत्ति मात्र रहते हैं। यहाँ देखो गौण नहीं होते। देखो गौण का मतलब क्या होता है कि वो है तो, गौण का मतलब होता है कि वो चीज है तो लेकिन सामने नहीं आ रही, छुपी हुई है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ महाराजा दशरथ की पत्नी का नाम कौशल्या है, तो ये तो सबको पता है कि महाराजा दशरथ की 3 पत्नी थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 पत्नियां वो नहीं है, वो अभी गौण है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो वो गौण है, लेकिन वो असलियत में हैं। वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सत्व प्रधान है, लेकिन रज और तम वृत्ति, सॉरी, यहाँ पे सत्व प्रधान है विक्षिप्त में, रज और तम गौण हो गए हैं। वो हैं तो लेकिन गौण हो गए हैं, समय आने पर वो फिर से उभर सकते हैं। इसलिए ये अवस्थाएं योग की अवस्थाओं में नहीं गिनी जाती हैं। एकाग्र को गिना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें सत्व प्रधान हो जाता है, किसी एक विषय पे आप फोकस कर पाते हो, एकाग्रता कर पाते हो। ध्यान में जो कहा गया है, एक कांता बनी रहती है ना एक विषय पे, वही बात यहाँ एकाग्रता में कह रहे हैं।
सत्व गुण यहाँ पे प्रधान हो जाता है और तम और रज वृत्ति मात्र बचते हैं, इनका कोई काम नहीं बचता, इनको हम खत्म कर देते हैं। निरुद्ध अवस्था में क्या होता है, गुणों का बाहर से परिणाम बंद हो जाता है। अब गुण आपको परेशान नहीं कर सकते, त्रिगुणों में से कोई भी गुण आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उनका निरोध कर दिया है, उसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। ठीक, ये आपकी 5 भूमियां हैं चित्त की। हाँ, चित्त की 5 भूमियां हैं। अब चित्त की वृत्तियों की बात करते हैं। सूत्र आया ना ये, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग के बारे में हमने ऊपर देख लिया, योग क्या है, सॉरी, योग के बारे में इसी सूत्र में बताया गया, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त क्या है उसके बारे में हमने जान लिया। चित्त की भूमियां क्या है, भूमि किस भूमि में हमारी साधना होती है, किस में साधना नहीं होती, ये भी हमने जान लिया। अब वृत्ति क्या है, निरोध होता है रोकना, वृत्ति क्या है, तो वृत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। क्या है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। ठीक, हम आ जाते हैं बुक पे, बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि दर्शन के नोट्स तो शॉर्ट नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग दर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसी बुक में से आपको पढ़ना होगा। ठीक, ठीक है, तो हमारा वो क्या है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या। 5 प्रकार के हैं वृत्तियां, कौन कौन सी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। ठीक, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, जिसमें कहते हैं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण कितने हैं, 3 प्रकार के प्रमाण हैं, कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक, 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष वो है जो बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा जानने वाला है, मतलब सामने है। जैसे मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, प्रत्यक्ष आपके सामने जो मोबाइल रखा होगा, लैपटॉप या जो भी रखा हो, या बुक होगी आपके हाथ में, पेन होगा, वो प्रत्यक्ष है। आप उसका जो है सीधे सीधे आपकी इंद्रियों से उसका संबंध है, सीधे रूप से आप देख सकते हो, प्रमाण बता सकते हो किसी भी चीज को। प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब प्रत्यक्ष से बढ़ के कोई प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि वो सामने होता है हमारे, ठीक, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका अनुमान। ठीक है, प्रमाण प्रत्यक्ष हो गया, अब आएगा अनुमान। अनुमान क्या है, अनुमान ऐसा किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होना। जैसे जैसे अनुमान होते हैं, देखो पूर्ववत और शेषवत 2 तरह के होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पूर्ववत क्या होगा, पूर्ववत यानी बादल आ गए, बादल घिर गए पूरे। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगाओगे यार बादल घिर गए हैं, पिछली बार बादल घिरे थे तो अब तो बारिश हुई थी, तो इस बार भी बादल घिरे हैं तो बारिश होगी, ये आपने अनुमान लगाया है। ऐसा होगा जरूरी नहीं है, आपने ये अनुमान लगा लिया कि पिछली बार जब बादल आए थे तो बारिश हुई थी, तो इस बार बादल आए तो इस बार भी बारिश होगी, तो ये हो गया आपका पूर्ववत, क्योंकि आपने पहले इसका अंदाजा लगाया है। अब आपका आएगा शेषवत। शेषवत वो होता है जो काम होने के बाद बचता है। जैसे आप गंगा नदी में हो, मान लो आप हरिद्वार में हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पहले तो गंगा का पानी बड़ा साफ आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जब चतुर्मास आया, ये बारिश का समय आया, तो पानी मटमैला आने लगा, मिट्टी वाला। तो आप अंदाजा लगाओगे, अरे पानी मिट्टी वाला आ रहा है, मतलब ऊपर से कहीं से मिट्टी मिक्स होकर के आ रही है, तो मिट्टी मिक्स कैसे होगी, जब बारिश होगी, तो मतलब पहाड़ों में कहीं बारिश हुई है या हो चुकी है, तब जाकर के गंगा में मिट्टी आ रही है। तो ये हो गया आपका शेषवत। तो अनुमान प्रमाण होते हैं 2 तरह के, पूर्ववत, शेषवत। पूर्ववत जो वो होता है जो आप घटना के होने से पहले अनुमान लगाते हो कि ऐसा होगा, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया किसी चीज का। और शेषवत क्या होता है, जो बचा हुआ है ना, तो आप वो घटना के बाद अंदाजा लगाते हो। मतलब किसी ने मान लो कोई दूध का वो है, बर्तन रखा हुआ है, दूध गिरा पड़ा है, तो आप अनुमान लगा लोगे अरे कोई दूध गिरा करके गया है, ये शेषवत है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका अनुमान। अनुमान के बाद आता है आगम प्रमाण। अब आगम प्रमाण ऐसे होते हैं जिनको किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि वेद शास्त्र और आप्त, आप्त यानी यथार्थ वक्ता, जैसे महर्षि पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी हो गए, आपके आदि शंकराचार्य जी हो गए, या फिर हठ योग के जो भी साधक हैं, मतलब जो योगी साधक हैं जिनकी बातों में संदेह नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं आप्त पुरुष। ठीक, तो ऐसे साधकों के वचन यानी कहे हुए वाक्य और शास्त्र और वेद के द्वारा कहे हुए जो प्रमाण होते हैं उसको कहते हैं आगम प्रमाण। ठीक, जहां पे इंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, अनुमान वहां तक पहुंच नहीं सकता, वहां पे आप्त पुरुषों की बातों को हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। जैसे अभी आप योग दर्शन ही पढ़ोगे, जब साधना समाधि की बातें आएंगी ना, वो कई चीजें आपको इस संसार से ऐसे लगेंगी ये तो असंभव है ना, ऐसे आपको लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये असंभव नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी साधक ने वो चीज की हुई है।
और आपने वो नहीं किया है इसलिए आपको असंभव लग रहा है, तो आगम प्रमाण के द्वारा उसको प्रमाणित मान लेते हैं। हमारा एक सूत्र रह गया है, ठीक है, कैसा, दो सूत्र रह गए हैं। तो ठीक है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ये पढ़ा था हमने, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग कहलाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है जब चित्त की वृत्तियां का निरोध हो जाता है, तब क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, उस समय दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, नहीं, अगर नहीं होता है स्वरूप में स्थित तब क्या होता है, योग की स्थिति में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब योग की स्थिति नहीं होती है, जैसे अभी हमारी आपकी स्थिति है, तब क्या होता है, तब कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रता। उस समय जब साधक योग में स्थित नहीं हुआ है तो वृत्ति के सदृश होता है, प्रमाण वृत्ति उठेगी, प्रमाण के सदृश आपका चित्त हो जाएगा। ठीक है, जैसी वृत्ति वैसा आपका चित्त, ऐसा आपका स्वरूप हो जाएगा। ठीक, अब वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां 5 तरह की होती हैं, ये सूत्र थोड़ा रह गए थे इनको रिपीट कर रहे हैं ना। वृत्तियां पंचतैया क्लिष्टा क्लिष्टा 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भेदों वाली होती हैं। क्लिष्ट, क्लिष्ट क्या है, क्लिष्ट है बुरी वृत्ति, ठीक है, क्या कहें, नुकसान कराने वाली, विघ्न देने वाली, ठीक है, साधना में आपकी विघ्न डालने वाली। अक्लिष्ट क्या है, साधना को पुष्ट करने वाली। ठीक है, जैसे जब आप किसी चीज का प्रमाण देखो, संसारिक विषय का प्रमाण, तो आप जो है संसार के विषयों में रम जाओगे, तो वो हो गया आपकी क्लिष्ट। अब उसी का प्रमाण आप किसी किसी साधक को साधना करते हुए देखोगे, तो देखोगे उसके चेहरे पे दिव्य तेज है, उसकी वाणी में प्रखरता है ना, तो ये आपको सामने जब प्रमाण देखेगा तो ये आपकी हो गई अक्लिष्ट, जो आपको साधना की तरफ प्रवृत्त करेगी, आपको जो है साधना में रमाएगी, साधना में आपके मन को लगाएगी। तो ये हो गई, इस तरह से आपकी अक्लिष्ट हो गई। इसी तरह से हर जो है वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। अगर वो योग साधना में आपको प्रवृत्त कर रही है, लगा रही है, योग साधना की तरफ आपका मन को आकर्षित कर रही है, तो वो क्लिष्ट है, सॉरी अक्लिष्ट है। लेकिन अगर वो संसार की तरफ ले जा रही है, विषयों की तरफ ले जा रही है, तो वो क्लिष्ट वृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रमाण, ये हो गया आपका प्रमाण, सॉरी प्रत्यक्ष अनुमान आगम हो गया। अब आता है आपका विपर्य वृत्ति। तो विपर्य वृत्ति क्या है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये ज्ञान भ्रांति उत्पन्न करता है, ये करता है भ्रम। जैसे मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होती है, मृग तृष्णा ये होती है, रेगिस्तान में अगर कहीं वो है, मृग है, हिरण, तो दूर देखेगी तो उसे चमकता हुआ दिखेगा जैसे पानी है। रेगिस्तान में पानी तो होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो चमकता है, तो दौड़ते दौड़ते वहां तक जाएगी, उसको लगी है प्यास, तृष्णा, मृग को तृष्णा हो रखी है, प्यास लगी है, दौड़ते दौड़ते जाएगी, देखा वहां रेत रेत ही रेत है, पानी तो है नहीं, तो इसको कहते हैं मृग तृष्णा। दिख तो रहा है पानी, लेकिन पानी नहीं है, वो रेत है। इसका दूसरा वो है उदाहरण, रज्जू में सर्प, रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी लटकी हुई है अंधेरे में, आपको लग रहा है जैसे सांप है ना, तो ये होता है मिथ्या ज्ञान। जो कोई वस्तु है उसमें किसी दूसरी चीज का ही हम अनुभव कर लेते हैं, ये उसको कुछ दूसरा ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है मिथ्या ज्ञान, उसको कहते हैं विपर्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ऐसा विषय या फिर ऐसी वस्तु जो शब्द के ज्ञान से तो आ रही है, मतलब शब्द से तो उसका ज्ञान हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में शून्य है, वास्तविकता में वो चीज है नहीं। जैसे आकाश पुष्प, समझ में तो आ रहा है, आकाश का मतलब होता है आसमान, ऊपर जो है हमारे, पुष्प का मतलब होता है फूल, समझ में तो आ रहा है आकाश और फूल, लेकिन आकाश के फूल नहीं होते हैं, कह तो आप लोग हैं, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे खरगोश के सिंग, है ना, और गधे के 5 पैर या 2 पैर, तो शब्दों का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो वही है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, लेकिन जिसका वास्तव में विषय कोई नहीं है, उसको विकल्प कहते हैं, वो विकल्प के रूप में आता है। ठीक है, तो वही बात, हर बार वही बात कहेंगे यहाँ पे, यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में सहायता करता है, आपकी योग की साधना में श्रद्धा बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है, तो अक्लिष्ट है। अगर वो संसार की तरफ ले जाता है तो क्लिष्ट है। हर वृत्ति इसी तरह से क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद में बटी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, कहते हैं अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली वृत्ति जो है वो निद्रा होती है। कैसे, कैसे अभाव का ज्ञान, जैसे आप कहीं सो रहे हो, ठीक है, आप मान लो सो रहे हो, बगल में कोई बातें चल रही हैं,
कोई कह रहा है, कोई जब आप जागोगे तो आप बोलोगे, उनको बताओगे कि बहुत गहरी नींद में सोया था मैं, आसपास क्या हो रहा था मुझे कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं क्या हुआ आसपास। क्यों? क्योंकि आप गहरी निद्रा में थे, निद्रावृत्ति में थे। तो उससे अभाव का ज्ञान होता है कि आप वहां पे मौजूद तो थे लेकिन ज्ञान का अभाव हो गया। जो वहां पे बातें हुई, जो वहां पे घटना हुई, उस घटनाक्रम से आप उसको आप जानते नहीं हो क्योंकि आप निद्रा में थे। ठीक है, तो निद्रा भी वही है। जब आप वृत्तियों में नहीं हो तो अगर निद्रा से जागने के बाद जैसे स्वप्न वगैरह आ रहा है निद्रा में, या फिर आपको कोई जैसे गुरु होते हैं निद्रा में संदेश दे करके जा रहे हैं, तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो क्लिष्ट होगी। नहीं हो रहा है तो तमोवृत्ति है निद्रा, तो पड़े रहो तो अक्लिष्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना तथा प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। स्मृति क्या है? जैसे आपने किसी चीज का अनुभव किया, ठीक है, इस चीज का, दूध चढ़ाया गर्म होने के लिए भगोने में, बिना कपड़े के उसको पकड़ लिया, हाथ जल गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप भगोने को चढ़ाओगे तो आपको याद रहेगा कि गर्म है ये, इसको पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे, है ना। जैसे बच्चे होते हैं तो गर्म बर्तन को छू लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, लेकिन जब एक दो बार छूते हैं उनको आइडिया हो जाता है, ज्ञान होने लगता है। उसको कहते हैं स्मृति। कोई घटना आपके साथ हुई है, घटित हुई है, ठीक है, उस घटना का आपको ज्ञान होना, भान होना कि ये चीज ऐसे होती है, उसको कहते हैं स्मृति। वो आपके संस्कार आपके चित्त पे पड़ चुके हैं, ठीक है। अब वो किसी भी चीज में आ सकते हैं, किसी भी भावना में आ सकते हैं, ठीक। तो ये आपके 5 प्रकार की वृत्तियां थी। आज हम पाठ यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। ये 10वां एक बार बता देंगे क्या? ठीक है, कि किसी की मैसेज भी है 10वां श्लोक तो एक बार बता। हाँ, 10वां आपका है अभाव प्रत्यालंबना निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन यानी ग्रहण करने वाली, अभाव का ज्ञान, अभाव के ज्ञान का ग्रहण हुआ है ऐसा करने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। इसमें मनुष्य को किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। जब आप निद्रा वृत्ति में रहोगे तो किसी भी विषय का आपको ज्ञान नहीं होगा। ना तो आपके चित्त में कोई विषय चलेगा, ठीक है, ना आपके आसपास क्या घटित हुआ है उसका आपको पता चलेगा, क्योंकि चित्त जो है निद्रावृत्ति में है। निद्रावृत्ति में वो शांत है, कोई तरंग उसमें नहीं उठ रही है। तो आपको ना तो किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान होगा, ना ही आपको आपके आसपास क्या घटित हुआ उसका ज्ञान रहेगा। तो उस ज्ञान के अभाव की, लेकिन आपको पता रहेगा कि मैं निर्भूल, कहते हैं ना, निर्भूल सो गया, है ना, कुछ पता ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। इस अभाव को, इस ज्ञान के अभाव की प्रतीति को, मतलब इस ज्ञान के अभाव को, अभाव के आइडिया को जानने को कि हमें ज्ञान का अभाव हुआ था इस समय, इसको कहते हैं निद्रा वृत्ति, ठीक है। ठीक है सर, अक्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति को फिर से समझा दीजिए। देखिए, क्लिष्ट वृत्ति क्या है? क्लिष्ट वृत्ति जो आपको संसार की तरफ ले जाए, जो आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करे, वो होती है क्लिष्ट, यानी खराब। अक्लिष्ट क्या होती है? क्लिष्ट की जस्ट विपरीत, जस्ट उसके अपोजिट। वो आपको योग साधना में प्रवृत्त करती है, वो आपको जो है उत्साह देती है, आपको श्रद्धा बढ़ाती है साधना के प्रति, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप अगर प्रत्यक्ष रूप में किसी साधक को देखोगे, है ना, जैसे महर्षि सत्यानंद सरस्वती जी थे, महर्षि हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, और विवेकानंद जी थे, है ना, जितने भी साधक थे, इन्हें देख करके व्यक्ति के मन में वैराग्य का भाव आता है। जैसे शमशान में अगर आप चले जाओगे तो आपको वैराग्य का भाव आएगा। तो ये जो वृत्ति है, प्रत्यक्ष का प्रमाण हो रहा है, आप सामने देख रहे हो, ये जो वृत्ति है वो आप में वैराग्य भाव को उत्पन्न कर रही है। तो वो आपकी अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि वो आपको वैराग्य की तरफ बढ़ा रही है, कि वैराग्य को बढ़ा रही है, तो अक्लिष्ट होगी। लेकिन वही चीज अगर आप किसी पब वगैरह में चले जाओगे कहीं, है ना, मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, वहां अगर आप जाओगे तो वो आपके सांसारिक विषयों के भोग को बढ़ाएगी। आप चाहोगे किसी चीज को भोगना, है ना, किसी चीज का कंज्यूम करना, किसी विषय को, ठीक है, वो आपकी आएगी क्लिष्ट वृत्ति, ठीक। ओके, तो हमने 11 सूत्र तक पढ़ लिया है। हाँ, 11 हो गए हमारे। हाँ, सर 11 हो गए स्मृति तक। बताइए। ये एक चीज पूछनी थी सर। बताइए बताइए। हेलो, ये जो वृत्ति है वो परिस्थिति के आधार पर तय होती है, क्लिष्ट है या अक्लिष्ट। बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ आपको। वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है, कोई सी वृत्ति।
जैसी सिचुएशन बनेगी उस वृत्ति से जैसे भाव आएंगे वो वृत्ति क्लिष्ट बढ़ जाएगी। राणा जी ने लिखा है स्वयं को जानने में जो सहायक है, यानी जो आत्मा का ज्ञान कराती है, आत्मदर्शन कराती है, वैराग्य भाव को उत्पन्न करती है, उसको कहते हैं अक्लिष्ट। और वही जो कोई वृत्ति आपको संसार में लगा रही है वो हो जाएगी आपकी क्लिष्ट। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं स्लो बोल गया। राघव यादव जी आप बताएं, थैंक यू। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, ठीक है, गलती से मेरे से महर्षि गौतम निकल गया। ठीक है, तो कोई डाउट? क्लियर है? पाठ को समाप्त करें, बढ़ें आगे। ठीक है, राघव जी कुछ कह रहे हैं क्या? अगर कुछ नहीं कह रहे तो अन्य को जी सर आगे बढ़े सर। हाँ, कुछ नहीं कह रहे तो म्यूट कर लें, कुछ कह रहे हैं तो कहिए। ठीक है, शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं। कल आप लोग 1 से लेकर के 20 तक चैप्टर सूत्र याद करने की कोशिश करिए, उनको बार बार पढ़िए। कहीं अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो कल मुझे क्लास में आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ओम का उच्चारण एक बार। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, नमस्ते, प्रणाम, शुभरात्रि, मिलते हैं कल। नमस्कार। शुभ रात्रि सर।